इस दौरान बदमाशी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। अगर वो नहीं सुधरते हैं तो जिला बदर की कार्रवाई। आजकल ये देखा गया है कि जैसे मर्डर्स हुए हैं कुछ पीछे या कुछ एक्सीडेंट हो गए हैं, उसके बाद मौजों को लेकर जो है ना। बट पत्रकारों के लिए ऐसा नहीं है, कोई रोक टोक है। आपके पास में आपकी अपना आई कार्ड्स है, आईडी कार्ड्स हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आज हम यहां पर मौजूद हैं दुर्ग जिले के एसपी शलभ सिन्हा जी के दफ्तर में। चूँकि 3 दिन पहले 9 तारीख को चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, उसके बाद से तमाम अफसरान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, काम बढ़ जाते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी तैयारी किस तरह की ली, क्या क्या जिम्मेदारियाँ उनके पास बढ़ी हुई हैं। सिन्हा जी नमस्कार। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो क्योंकि ये पहला इलेक्शन भी यहाँ पर आपका दुर्ग जिले का खास तौर पे, तो क्या चेंजेस आया है आम दिनों के मुकाबले निर्वाचन? हाँ, आम दिनों के मुकाबले बस यही है अभी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता फोर्स पे है, तो हम लोगों का काफ़ी सारे डायरेक्टिव्स रहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसी डायरेक्टिव्स के हिसाब से हम लोग काम करते हैं और कोशिश यही रहती है कि एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बनाया जाए कि लोग सुरक्षित महसूस करें और चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन अपने घरों से निर्भय, निडर होकर के निकलें और वोट करके वापस आएँ। आमतौर पे जनरल डायरेक्टर रहते हैं, कुछ आर्म्स वगैरह जो रहते हैं, जो लाइसेंसी भी जो जब तक कुछ गुंडा बदमाशों के लिए भी जो निगरानी शुदा रहते हैं, जिला बदर रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे। बेसिकली हम लोगों का, जैसा मैंने बताया, प्रयास यही रहता है कि जो एक सुरक्षा की भावना रहे लोगों के मन में। तो जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो एक्टिव हैं, इस दौरान बदमाशी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। अगर वो नहीं सुधरते हैं तो जिला बदर की कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा जारी है। कई लोगों को हमने पिछले दिनों राउंड अप किया था, जो चाकूबाजी में जिनकी पहले से संलिप्तता रही है और अभी भी वो नहीं सुधरे हैं, तो उनके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं। और आर्म्स का, जैसा आपने बताया कि इस दौरान जितने भी लाइसेंस दारान होते हैं, जिनके पास लाइसेंस होते हैं, उनको यही निर्देश रहता है कि उनके आर्म्स जो हैं वो थाने में जमा करा दें। थाने में सुरक्षित रहते हैं, चुनाव के पश्चात उनको वापस कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने ये प्रक्रिया भी चालू कर दी और काफ़ी सारे आर्म्स हमारे जमा हो गए हैं। आजकल ये देखा गया है कि जैसे मर्डर्स हुए हैं कुछ पीछे या कुछ एक्सीडेंट हो गए हैं, मुआवजे को लेकर जो है ना, एक पब्लिक ने एक नया शुरू किया हुआ है कि 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, उसको आप किस तरह जस्टिफाई? बेसिकली क्या है, जो भी परिवार जिनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, अभी तक हमने देखा है गरीब तबके से आए हैं और कहीं ना कहीं एक जो जीवन यापन का साधन था उनका, वो चला जाता है। तो दुख की घड़ी में इस तरीके की एक डिमांड रहती है। तो हम लोगों ने भी अभी तक जैसे भी डिमांड आई हैं उसमें उनका परीक्षण करके, जहां जेन्युइन डिमांड्स हैं, जिस तरीके की डिमांड्स उस हिसाब से उनकी पूर्ति कराई है। और प्रयास यही है कि एक मतलब ऐसा माहौल रहे कि इस तरह की घटनाएं ऐसे मामलों में राजनीतिक दखलअंदाजी कितनी हो रही है और वो कहाँ तक उचित है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो इलेक्शन के समय अभी खासतौर पर देखें, कोहका वाले मामला में आम आदमी पार्टी ने, दुर्ग वाले मामले में, क्या साहू के मामले में, ऐसे कोहका वाले मामले में मसला आया था। अब मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हुई हैं, क्योंकि उनके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिल जाता है सामने आने का, बातचीत करने का, तो शायद उनका सपोर्ट लेते हैं। और उन लोगों ने इस मामले को हमारे संज्ञान में भी लाया और हमने फिर उसमें आगे जो भी कार्रवाई वो भी कराई है। तो ये तो चलता रहता है, मतलब कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे जब ऐसे टाइम पे ज़िले की सीमाएं भी सील हो जाती हैं, पत्रकारों को भी हम लोग को जाना ना पड़ता, तो हमारे साथ थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। तो उसके लिए कुछ खास हमने नहीं, मतलब इसके लिए अलग से अनुमति की नहीं, इनफैक्ट आने जाने में किसी को रोक टोक नहीं है। बस ये है कि क्योंकि जो भी बॉर्डर्स से गाड़ियां बाहर से आ रही हैं या जा रही हैं, उनको सघन उनकी चेकिंग होती रहती है, क्योंकि इस दौरान काफ़ी कैश फ्लो की शिकायतें मिलती हैं, अवैध शराब के परिवहन की शिकायतें मिलती हैं, साथ साथ इंड्यूसमेंट्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस वजह से एक मतलब निगरानी के तौर पे हम लोग इस तरीके की चेकिंग, हाँ, सतर्कता के तौर पे हम लोग इस तरीके की चेकिंग करते हैं। बट पत्रकारों के लिए ऐसा नहीं है, कोई रोक टोक है। आपके पास में आपकी अपना आई कार्ड्स है, आईडी कार्ड्स हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, वो सफिशेंट है, उसके लिए कोई अलग से एडवाइजरी जारी नहीं की जाएगी। अलग से एडवाइजरी प्रत्याशियों को और या आम मतदाताओं को, आम नागरिकों को चुनाव को लेकर कोई एक मैसेज आप देना चाहें जो सबके लिए यूज़फुल हो? मैं दुर्ग ज़िला प्रशासन, दुर्ग पुलिस की तरफ से लोगों को यही मैसेज दूंगा
कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षित वातावरण तैयार हो ताकि निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। मतदान करना हमारा अधिकार है और सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान होना बहुत आवश्यक है। तो आप सब अपने घरों से निकले, एक दिन की बात है, घर से निकल करके अपने प्रत्याशी को वोट करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। धन्यवाद सिन्हा जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। ये थे सुलभ सिन्हा जी, जिन्होंने बताया कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें अच्छे लोकतंत्र के लिए लोगों को मतदान देने से, कराने से लेकर के एक अच्छा सुरक्षित वातावरण बन सके, और इसके लिए निरंतर अपनी टीम के साथ वो मुस्तैद हैं। न्यूज़ 20 के लिए मैं बीडी निज़ामी।